नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव और खासकर हम झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से पिछली बार रामप्रीत मंडल चुनाव जीते थे। अभी भाजपा और जदयू का समागम है, लेकिन हम बता दें, देखिए इतने लोग हैं हमारे साथ। ये झंझारपुर का अररिया संग्राम चौक है। इस अररिया संग्राम चौक पर लोग जो दिल की आवाज़ है वो कहेंगे। और हम बता दें, हमारे साथ है जो अभी निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क। आपके पिताजी क्या करते थे? नेतागिरी करते हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी में संगठन पूर्व मंत्री थे, वो क्षेत्र में काम करते थे। इस बार जदयू और बीजेपी का गठबंधन हो गया। इससे हम लोग पूरे जनता आहत हैं पूरे बिहार में, और इसी के संबंध में हम लोग पूरे जनता मांग किया है कि निर्दलीय खड़ा होने के लिए। तो निर्दलीय खड़ा हैं और जनता का पूरा सहयोग है। और हम लोग रामप्रीत मंडल जी से दुखी हैं, जदयू से भी दुखी हैं, क्योंकि जदयू को 5 साल पहले हम लोग वोट दिया था। हम लोगों के विचार पे, व्यवहार पे नहीं खड़ा हुए और गठबंधन तोड़ के चले गए राष्ट्रीय महागठबंधन में। अब फिर जब समय आया तो फिर आ गए भारतीय जनता पार्टी में। तो इससे जनता पूरे बिहार का हम दुखी है। अच्छा, नीतीश जी के अदल बदल करने से असर पड़ेगा इस क्षेत्र में लोगों का? पूरा असर पड़ेगा, पूरे बिहार के 40 सीट पे असर पड़ेगा एनडीए को। बिहार ये खासकर यहाँ अति पिछड़ा सीट माना जाता है। क्या अति पिछड़ा वोट प्रभावित होगा? क्या अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ? नहीं, अति पिछड़ा पूरा प्रभावित है, निर्दलीय के साथ है, राजेंद्र मंडल जी के साथ है। तो बीजेपी का क्या? बीजेपी तो रहेगी उनके साथ, रामप्रीत मंडल के साथ रहेंगे। रामप्रीत मंडल जी के साथ बीजेपी तो अपना गठबंधन के साथ है, एनडीए के साथ पूरा है। लेकिन जो कार्यकर्ता उसे दुखी हुआ है एनडीए से, गठबंधन से, वो निर्दलीय के साथ है। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ? इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ, और जनता से पता कर लीजिए। कुछ काम हमारे सांसद जी आए भी नहीं कभी 5 साल में, दर्शन भी नहीं दिए हैं। कितने बार देखे? रामप्रीत मंडल जी को पहचानते हैं आप? नहीं सर, पहचानते ही नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे झंझारपुर को आज तक, जहाँ तक मेरा रीजन है, ये 15-20 साल का अनुभव, इसमें ऐसा उम्मीदवार मिला है जो किसी से कोई बात करने का या कहीं पे किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि ये उम्मीदवार है। पेपर से पता चलता है कि पेपर में नाम आता है कि यहाँ के उम्मीदवार रामप्रीत जी हैं, कभी वीरेंद्र चौधरी जी हैं, लेकिन क्षैतिज पे जो कि आम जनता का सबसे बड़ा लालसा होता है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमसे आके मिले, तब जाके पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में क्या त्रुटि है, क्या चीज़ का विकास होना चाहिए। 5 साल में कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ तो मंत्री रहे हैं संजय झा, उत्तर क्षेत्र का विकास किए होंगे। वो चूँकि उनका गांव है सर, जन्मभूमि है, और कोई भी इंसान जन्मभूमि और कर्मभूमि को पहले रखता है। तो वो जो किए हैं वो अपने जन्मभूमि को किए हैं, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम किए हैं, न कि पार्टी पॉलिटिक्स से। क्यों नहीं मिले कि जो रामप्रीत मंडल को हटा दे, संजय झा चाहते तो नहीं रखते, टिकट के लिए बात कर सकते थे, दूसरे को उम्मीदवार रखते? देखिए, ये मीटिंग तो शायद पार्टी लेगी और हमारे कहने से पार्टी अपना नहीं करेगी। और हम लोग जो सोचे हैं कि इस बार लगातार ये दूसरी पंचवर्षीय है जिसमें रामप्रीत जी को दिया गया है, जबकि बाढ़ के टाइम में भी देखा गया झंझारपुर में रामप्रीत जी के साथ क्या घटना हुई थी। और फिलहाल भी आप किसी भी आम जनता से पूछ लीजिए, आपको हर जगह यही मिलेगा कि यहाँ के लिए ऐसा क्या है झंझारपुर में कि झंझारपुर में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है बीजेपी और जदयू को। बार बार ऐसे घिसे पिटे उम्मीदवार को यहाँ से खड़ा किया जाता है, पार्टी नाम पे हम वोट कर दें और वो जाके फिर अपना सिक्का सेक लें। ये बड़ी विडंबना है। क्या लगता है? हमारा वजन है क्या ठीक है, जो है अच्छा दीजिए, यहाँ पर समर्थन कीजिए, बीजेपी को होना चाहिए सीट, बीजेपी को सीट मिले जी। अच्छा, आज जदयू तो साथ है, भाई भाई है। वो से मैंने मतलब बीजेपी से खुश है। कब बाबा? क्या कौन जगह है ये बाबा? ये अररिया है, मंदिर है यहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो बाबा यहाँ पूजा करने के लोग, तो राम मंदिर बन गया था, हाँ। तो लगता है कि इस पर वोट मिलेगा। गए थे आप? जा गए थे कि नहीं? नहीं गए थे। तो क्या लगता है इस पर वोट बैंक होगा? उम्मीद कम है। उम्मीद कम है, तो किसको वोट मिलेगा? इसको रामप्रीत मंडल को? नो उम्मीद है उसको। 5 साल मंडल आते हैं कि नहीं? ना, कभी नहीं आते, कभी देखो नहीं किए? कभी नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? नाम भी नहीं जानते कहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ आकर वो भी एड्रेस देता जो फलाने जगह का है। अच्छा, और तो कभी आए नहीं? कभी नहीं आए मिलने के लिए। अच्छा, इस क्षेत्र में समस्या क्या क्या कोई बता सकते हैं? इस क्षेत्र की समस्या क्या है ये बताइए। इस क्षेत्र में, ये आपका जो अररिया संग्राम, इस क्षेत्र में समस्या क्या है? सबसे बड़ी बात है सर कि यहाँ एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। दूसरी बात कि यहाँ रोजगार का अवसर
कुछ भी नहीं है। आदमी को मजबूरन कोई पान का गुमटी डाल रहा है, कोई चाय का गुमटी डाल रहा है, पढ़ लिख के वो कर रहा है। आज जिस तरह रोड की या बिजली की सुविधा है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ अगर कोई फैक्ट्री लग जाए तो जो बंदा दिल्ली कमाने, बम्बई कमाने जाता है, वो अगर वहाँ से हाफ सैलरी पे यहाँ पे काम करेगा तो उसका अच्छा जीवन यापन होगा। सड़क उड़क का जाल बिछ गया, एनएच बन गया, हाईवे, जमीन का भाव बढ़ गया, ये तो हुआ होगा ना पूरा इधर। लेकिन फिर कंपनी कहाँ लगे, उद्योग का कहाँ क्या साधन है? आज समीर कुमार महासेठ ही उद्योग मंत्री बने। बताइए, जितना ही दिन रहे कोई उद्योग का चर्चा, जो भी उद्योग था, या चीनी मिल थी या चाहे सूता मिल था, जो भी, आज सबको बंद कर दिया गया। तो कांग्रेस अच्छी थी इससे पहले, कम से कम उसके रीजन में तो उद्योग था, यहाँ के आदमी को रोजगार था। आज रोजगार के लिए तरस रहा है। ये यहाँ का से आरक्षित सीट है, यानी कि अति पिछड़ा का ज़्यादा वोट बैंक है यहाँ, ब्राह्मण का कम है। तो यहाँ से इस बार हल्ला हो रहा है कि मुकेश सहनी को सीट दे दिया गया आरजेडी में। तो क्या लगता है, मुकेश सहनी को सीट मिलने के बाद अति पिछड़ा वोट उधर से कट के इधर आएगा, या फिर ब्राह्मण को सीट दिया जाएगा? वो 15 साल आज तक हर लगभग अति पिछड़ा हो या फिर ब्राह्मण हो, सबको पता है कि वो 15 साल लालू रीजन का कितना भयावह था। उसलिए उस चीज़ को देखते हुए यहाँ के जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम लोग निर्दलीय में राजेंद्र मंडल जी को सपोर्ट करेंगे और हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे, भाजपा पार्टी लाइन से अलग होकर के। क्या करेंगे? भाजपा यहाँ सीट नहीं देती है, यहाँ कैंडिडेट नहीं दे रही है सही। जब भाजपा खुद थी तो वीरेंद्र चौधरी जैसे नेता को यहाँ पे सीट दिया गया। आज जब वो जदयू से अलायंस हुई तो रामप्रीत मंडल को रिमेंबर फिर सीट दिया गया, जबकि हर क्षेत्र से रामप्रीत मंडल जिस तरह के नेता है उनको कोई नहीं जान रहा है। तो हम बता दें, रामप्रीत मंडल यहाँ दोबारा चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये है, क्या भाजपा जदयू के अलायंस में रामप्रीत मंडल चुनावी बयार में आगे बढ़ जाएंगे, या फिर जनता कह रही है कि रामप्रीत मंडल 5 साल चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में काम करने नहीं आए। लेकिन यहाँ पर मंत्री संजय झा, जो कि भाजपा जदयू के साथ हैं, और संजय झा के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी हो जाएगी कि यहाँ के चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों को जिताना। वहीं बता दें कि नीतीश मिश्रा भी इसी क्षेत्र से आते हैं, नीतीश मिश्रा भी काम करेंगे क्योंकि उन्हें दिखाना है पार्टी स्तर पर। तो दूसरी तरफ जगन्नाथ मिश्रा के जो भतीजे हैं, वो भी राजीव मिश्रा, वो भी आ रहे हैं मैदान में। वो मुकेश सहनी को सीट मिल गया महागठबंधन में। इन तमाम परिस्थिति के बीच चुनावी समीकरण में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि रामप्रीत मंडल के खिलाफ जो आक्रोश है उसे भाजपा के एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने से असर तो अवश्य पड़ेगा। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म के लोगों के बीच जाकर हम जनता की राय लेने का प्रयास करते हैं ताकि सच्चाई आपके सामने हो सके। धन्यवाद।